पिछले एपिसोड में आपने देखा अजीजा नूर को परेशान देख उसे उसका सबब पूछती है। नूर जो खुद अपने दिल का दर्द और परेशानी को बांटने के लिए एक ऐसा कंधा ढूंढ रहा होता है जो खामोशी से उसकी उलझन सुने और उसे समझ सके। वो अपनी अम्मी के आगे अपना सारा दिल और उसमें छिपे दर्द को निचोड़ कर रख देता है। माँ वो शख्सियत होती है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए वो सभी कबूल कर लेती है जो उसके दिल और अरमानों के भी खिलाफ होता है। अजीज़ी भी एक माँ है। वो नूर की परेशानियों को महसूस करती है और हाजी साहब से मुनासिब वक्त देखकर खुद बात करने का बीड़ा भी उठाती है। अम्मा बस इतना चाहती है कि निसार का मकान उनकी हाउस बोट के पास ही हो। हाजी साहब घर पहुंचते हैं और अजीज़ा और परवीन से उसका रिश्ता तय करके आने की बात का ऐलान करते हैं। परवीन का चेहरा मुरझा जाता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। वो कश्ती में बैठकर दल लेक की गहराइयों में अपने दिल की बेसब्री के इलाज को ढूंढने की कोशिश में निकल पड़ती है। परवीन और रज़ाक ना कभी पास आए, ना ही कभी उन्होंने मोहब्बत का इकरार किया, लेकिन एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते रहे। उनकी खामोशी ही उनकी सबसे बड़ी गुफ्तगू थी। उनकी छोटी से छोटी मुस्कुराहट में भी बेपनाह प्यार और चाहत छुपी थी। वो दोनों एक ऐसे समंदर में डूब गए थे जिसका वो एक दूजे के लिए ही साहिल थे। ना अल्फाज ज़रूरत बने, ना वादों की चादर। खामोशी में भी उनकी मोहब्बत थी बाबा। बिना कुछ भी कहे वफा ने दामन थाम लिया। अब कैसे बताएं कि हुजूर मुकद्दर ने क्या हमसे छीन लिया। परवीन रज़ाक को बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है, वो कुछ ही दिनों में रुखसत हो जाएगी। वो रज़ाक से कुछ करने को कहती है, पर बेचारा, लाचार और तकदीर के आगे मजबूर रज़ाक परवीन से क्या करूं पूछ बैठता है। गालिब साहब की वो शायरी इस वक्त उनका दर्द महसूस कराती है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना कुल से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आए अब आगे देखें गुलशन गुलफाम में आगे क्या होता है। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। ये तो होना ही था। जैसे जैसे निसार की पढ़ाई खत्म होती जाती थी, वैसे वैसे मेरा दिल डूबता जाता था। जानती हो ये नैना मेम साहब जो हाउस बोट गुल में रहती हैं, क्या कह रही थी? कह रही थी कितना एकजुट है आपका खानदान, देखकर रश्क होता है। जब आप इकट्ठे खाना खाने बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कितने खुशकिस्मत हैं आप। वो क्या जाने कि ये सिर्फ बाहरी परत है। कितने शिगाफ, कितनी दरारें पड़ रही हैं इस घर में।
मैं नहीं समझती क्या? नूर मोहम्मद भी समझता है, इसीलिए तुमसे खुद बात न कर सका। अरे इसमें उसका क्या कसूर? ये तो मैंने खुद किया। निसार इतना ज़हीन था, मैं उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहता था। दूसरों के बच्चों को पढ़ लिख कर तरक्की करते हुए देखकर मैंने सोचा कि मेरे बेटे ना सही, मेरे पोते पोतियां तो आगे बढ़े। इसीलिए निसार को डॉक्टर बनाया। ये मैंने खुद किया। तो फिर इतने परेशान क्यों हो? देख, हमारी दुनिया हमारे बच्चों तक की है, इसके बाद उनकी दुनिया है। वो जो चाहें करें, जिस तरह चाहें जिए, जिस तरह चाहें अपने बच्चों को रखें। सो तो ठीक है, लेकिन अब तो हमारे बच्चे ही हमारी दुनिया से अलग हो रहे हैं। निसार खुशकी पर मकान में रहेगा, उसकी शादी नहीं हुई, खाएगा कहाँ से? उसकी माँ मोख्ता को उसके पास जाना बहुत जरूरी है, और अगर वो जाएगी तो क्या मैं उसके खाविंद को रोक कर रखूंगा? नहीं, मैं इतना खुदगर्ज नहीं। जाएं, सबके सब जाएं, हम दोनों किसी ना किसी तरह जी लेंगे। देख, नूर मोहम्मद आ रहा है, अब उससे कुछ मत कहना। अरे मैं पागल हूं क्या? तू देख लेना, मैं खून के आंसू पी लूंगा, लेकिन अपने बच्चों की खुशियों में बराबर का शरीक रहूंगा। अब्बा तुम यहाँ हो? नैना मैम साहब तो तैयार हो गई हैं। अरे दिल्ली के जहाज को आने को तो 3 घंटे बाकी हैं। वो अपने मियाँ से मिलने के लिए इतनी बेताब है कि अभी से तैयार बैठी है। तू बेटा उसके साथ एयरपोर्ट चला जा, मुझे यहाँ जरा काम है। निसार को भी लेने जाना है। हाँ हाँ, लेकिन निसार का जहाज तो बाद में आएगा। बेटे तू कादिर को साथ ले जा, रज़ाक और मैं यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। मुंद्रा और उसकी फैमिली को तू कादिर के साथ यहाँ भेज दे, और तुम वहाँ अपनी टैक्सी में निसार का इंतज़ार करना। बेटे, निसार को सीधे घर लाना। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो रहा है। अरे ये निसार कल तक तो बिस्तर गीला किया करता था, और अब डॉक्टर बनकर आ रहा है। कहता था मैं डॉक्टर बनकर आऊंगा तो तुमको इतना टॉनिक पिलाऊंगा, इतना टॉनिक पिलाऊंगा कि तुम दोनों जवान हो जाओगे। वैसे बेटा वो मकान की साफ सफाई करवा ली ना, और फर्नीचर? अब्बा अरे ये क्या बेटे? अरे ये तो खुशी का मौका है, और तुम रो रहे हो। जिंदगी का सामना जिंदा रहकर करना चाहिए। देखो बेटा, 1-2 हफ्ते उसे यहीं रखेंगे, और उसके बाद मोख्ता और तुम उसके साथ मकान में रहते रहना। अब्बा हम तो नहीं जा रहे, बस वही एक जा रहा है। अरे ये तू क्या कह रहा है? हैं? वो अकेला रहेगा, होटल का खाना खाएगा? ये कैसी बेवकूफी की बात है? अब्बा तुम्हें छोड़कर मौजी। अरे तुम कोई विलायत थोड़े ही जा रहे हो, हैं? तुम रोज यहाँ काम तो करने आओगे ना? तुम मुख्ता से बात करो, अब्बा वो मानेगी नहीं। अरे मैं उससे क्यों बात करूं? अभी तक तो मेरा ही यहाँ हुक्म चलता है, हैं? जाओ बेटे, वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, तुम्हें एयरपोर्ट जाना है। जाओ जाओ जल्दी जाओ। शाबाश।
में आंसू पीते देखकर मेरी आंखें भर आई। आइए जनाब, आइए हुजूर। रजाक जी। सामान पिछले कमरे में रख देना। अच्छा। Lovely. Beautiful. चलो शोरोगुल से थोड़े दिन के लिए छुट्टी तो मिली। इट्स रियली हेक्टिक इन न्यूयॉर्क एंड टोक्यो। पापा पापा, हाजी अंकल के पास इतनी स्टोरीज है कि वो कभी खत्म ही नहीं होती। Oh, really? और क्या, मम्मी से पूछिए। अच्छा। पापा पापा, हाजी अंकल ने ये भी बोला है कि इस लेक के अंदर स्प्रिंग्स है जिसमें परियां भी रहती हैं। परियां? अरे पापा, फेरीज। अच्छा अच्छा। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। जनाब प्लीज हैव वॉश। खाना तैयार है, लगने वाला है। Okay. जनाब। पापा, हाजी अंकल ने ये भी बोला है कि इस लेक के अंदर बहुत सी स्प्रिंग्स हैं। मम्मी, हाँ जी। हाजी अंकल स्प्रिंग्स को क्या बोलते हैं? चश्मा। अरे पापा तो स्पेक्स को चश्मा बोलते हैं। नॉटी बॉय। पापा, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? आपके लिए ये रहा। थैंक यू, मैं हाजी अंकल को भी दूंगा। तुम्हारे इन हाजी साहब ने तो हमारे बेटे पर जादू कर दिया है। आई फील जेलस ऑफ द ओल्ड मैन। वो आप पर भी जादू करेंगे। ही इज सो काइंड, सो अफेक्शनेट। उनकी फैमिली को देखकर और अच्छा लगेगा आपको। कितनी शांति, कितनी सेटिस्फेक्शन है इन लोगों की जिंदगी में। रोमांटिक एज वेल। भावुक होना मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन हर वक्त भावनाओं में बहते रहना, उससे देखो क्या होता है, सारी मशीनें जाम होकर रह जाती हैं। और मिसेस मंद्रा, आपकी इतनी बड़ी एम्पायर जो है ना, कोलैप्स होकर रह जाएगी। नो आर्ग्यूमेंट प्लीज। ओके ओके। दादी माँ। माँ। अरे बेटा, कैसा है? बढ़िया। आप कैसे हैं माँ? बिल्कुल ठीक। चाची, कैसे हैं आप? आप चाची? अरे बरखुरदार, अब इधर भी तो आओ। कैसे हैं चाचा? बहुत बढ़िया। तुम कैसे रहे? बढ़िया। वेलकम निसार। हाय। और सफर अच्छा गुजरा? बिल्कुल। आओ, जियो। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। बाबा। बाबा।